वैराग्य रस से ओत-प्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ चित्त वाली पापिन को धिक्कार है। मैं स्वर्था निंदा के योग्य हूँ। कुतिसत विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाले मुझ पापिन का साथ देगा। मृत्यु काल में उस भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब मैं बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे। तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूँगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हो। आपकी शरण में आए हुए मुझ दीन अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। चंचला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचला का पार्वती जी की सखी व सुखी होना। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्तक कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूँगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त व शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बतलाया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। सो पश्चाताप करता है, जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है, वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः शास्त्रोक्त यथोचित मार्ग से
इसकी आराधना